नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे कानून के लिए रोशनी का काम तो किया है, बल्कि इस फैसले को सनातन से भी जोड़कर देखा गया, क्योंकि कोर्ट ने खुद सनातन का जिक्र किया। इस फैसले से इतना साफ हो गया कि इतिहास में हमारे पूर्वजों ने किसी के साथ अन्याय ना हो ऐसी कानून व्यवस्था की थी, जबकि उस वक्त ना तो पुलिस थी ना कोर्ट कचहरी। पूरा मामला क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। एक शख्स जिनका नाम था डॉक्टर महेंद्र प्रसाद, उनका निधन 27 दिसंबर 2021 को हुआ। उन्होंने 18 जुलाई 2011 को पंजीकृत एक वसीयत अपने पीछे छोड़ी थी। उस वक्त महेंद्र प्रसाद के 3 बेटे थे, लेकिन 2 मार्च 2023 को बेटे रणजीत शर्मा की मौत हो गई। यानी कि 2011 में जब उन्होंने वसीयत बनाई थी, उसके बाद रणजीत शर्मा की मौत हो गई। पति की मौत के बाद उनकी पत्नी गीता शर्मा ने खुद को आश्रित बताया और हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम HAMA के तहत ससुर की संपत्ति से भरण पोषण मांगा। फैमिली कोर्ट ने इस पूरे मामले को ये कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी कि ससुर की मृत्यु के समय गीता विधवा नहीं थी और इसलिए वो कानून के तहत आश्रित नहीं मानी जा सकती। 20 अगस्त 2025 को हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलटा और कहा कि गीता शर्मा अब ससुर के बेटे की विधवा है और इस आधार पर उन्हें HAMA के तहत आश्रित माना जा सकता है। कोर्ट ने मामले को दोबारा सुनवाई के लिए भेज दिया। इस फैसले को कंचना राय और उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। दोनों ने यह दावा किया कि वे लगभग 40 सालों से डॉक्टर प्रसाद के साथ रह रही थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य कानूनी प्रश्न ये रखा गया कि क्या ससुर की मृत्यु के बाद विधवा हुई बहू हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 21(7) के तहत आश्रित की श्रेणी में आती है या नहीं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और विधवा बहू को उसके दिवंगत ससुर की संपत्ति से भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस पाने के अधिकार को मान्यता दे दी। इस फैसले में कोर्ट ने पारिवारिक दायित्वों के बारे में बताने के लिए मनुस्मृति का हवाला भी दिया, जिससे यह साफ हो गया कि आधुनिक हिंदू कानून की व्याख्या में प्राचीन ग्रंथों की भूमिका आज भी बनी हुई है। यह फैसला इस बात का उदाहरण है कि किस तरह हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 HAMA जैसे कानूनों की व्याख्या करते समय कोर्ट प्राचीन धर्मशास्त्रों को नैतिक और ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में देखा करते हैं। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस SVN भट्टी ने अपने फैसले में HAMA की सीधी व्याख्या अपनाई। कोर्ट ने कहा कि धारा 21(6) में बेटे की कोई विधवा लिखा है। इसमें शर्त नहीं है कि पति ससुर से पहले मरा हो, इसलिए समय अप्रासंगिक है और गीता शर्मा कानूनन आश्रित मानी जाएगी। धारा 22 के अनुसार ऐसे आश्रितों का भरण पोषण संपत्ति पाने वाले वारिसों को करना होगा, खासकर तब तक जब आश्रित को विरासत में हिस्सा न मिला हो। पीठ ने इस दौरान यह भी चेताया कि संकीर्ण व्याख्या करना अनुच्छेद 14 के तहत समानता का उल्लंघन होगा, क्योंकि इसमें विधवाओं को पति की मृत्यु के समय के आधार पर मनमाने ढंग से अलग किया जाएगा। साथ ही कानून का उद्देश्य कल्याणकारी होता है, इसलिए अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन के अधिकार को ध्यान में रखते हुए कमजोर महिलाओं को संरक्षण देना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां कानून में कमियां हो वहां HAMA का सेक्शन 4 बिना कोड वाले सिद्धांतों यानी कि पारंपरिक सिद्धांत को बनाए रखता है। इस दौरान कोर्ट ने मनुस्मृति का जिक्र किया। कोर्ट ने मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक 389 का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी पत्नी, बेटे, पिता या मां को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जो कोई भी इन बेगुनाह परिवार वालों को छोड़ता है, राजा उस पर 600 यूनिट का जुर्माना लगाए। इसका आशय साफ है कि परिवार के मुखिया और उसके उत्तराधिकारों पर आश्रित महिला सदस्यों, विशेष रूप से स्वयं का भरण पोषण न कर पाने वाली बहू की देखभाल का नैतिक और सामाजिक दायित्व होता है। इससे साफ है कि ससुर की जिम्मेदारी उसकी मृत्यु के बाद भी संपत्ति के उत्तराधिकारियों के माध्यम से जारी रहती है। HAMA की धारा 22 धारा 19 का विस्तार करते हुए ससुर की मृत्यु के बाद भी भरण पोषण के दावे को मान्यता देती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और सभी अपीलों को खारिज कर दिया। मौजूदा कानून में मनुस्मृति का इस्तेमाल एक संदर्भ के रूप में किया जाता है। अदालतें इसे परंपरा, नैतिक मूल्यों और सामाजिक संदर्भ को समझाने के लिए अक्सर उद्धृत करती है, खासकर परिवार, महिलाओं की
गरिमा और सामाजिक सुधार से जुड़े मामलों में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसी बात के पक्षधर थे। 1927 के महाड़ आंदोलन में खुद भीमराव अंबेडकर ने जातिगत अन्याय के विरोध में मनुस्मृति जलाई, लेकिन बाद में हिंदू कोड बिल की बहस के दौरान उन्होंने मनुस्मृति के उन विचारों का उल्लेख भी किया जो समानता और महिलाओं के संपत्ति अधिकार जैसे प्रगतिशील सिद्धांतों की बात किया करते थे। धर्मशास्त्र से हिंदू कानून तक, धर्मशास्त्र से आधुनिक हिंदू कानून तक की यात्रा में मनुस्मृति की भूमिका हमेशा ऐतिहासिक ही रही है। दाई भाग और मिताक्षरा जैसे हिंदू कानून के स्कूल यानी कि विद्यालय मनुस्मृति पर ही आधारित हुआ करते थे और विजय नश्वर जैसे टीकाकारों के माध्यम से इसका प्रभाव औपनिवेशिक हिंदू पर्सनल लॉ तक भी पहुंचा। 1950 के बाद बने हिंदू विवाह अधिनियम, उत्तराधिकारी अधिनियम और HAMA ने पुरानी कुरीतियों को दूर किया, लेकिन विरासत, संयुक्त परिवार और भरण पोषण जैसी व्यवस्थाओं को संवैधानिक सिद्धांतों के अधीन ही संरक्षित भी रखा। कोर्ट ने 2019 से पहले 7 बार मनु का उल्लेख किया। कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से इतना तो साफ हुआ ही है कि हमारे देश में किसी भी बेसहारा के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले न्यायपालिका पर विश्वास रखने के लिए सभी को प्रोत्साहित करते हैं। इस फैसले ने यह भी साफ किया कि किस तरह इतिहास में भी भारत में किसी भी मनुष्य के साथ अन्याय नहीं किया जाता था। अगर हम सनातन की बात करें तो मनुस्मृति में इस तरह के कई उल्लेख हैं जिनका जिक्र आज भी कानून करता है। इस मामले में आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।